तो अब 5G हैंडसेट के अंदर हमें APT-IC कैसे देखने को मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ये जानने के लिए अब इनपुट वाला क्या होगा, बूस्ट कॉइल हो जाएगा। आउटपुट वाला क्या हो जाएगा, बक कॉइल हो जाएगा। आउटपुट में भी एक कॉइल लगा है और इसका लोकेशन क्या है, L0902। हेलो दोस्तों, एकेन फुगा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो खास करके 5G हैंडसेट में आप सब जो ज़्यादातर रिपेयरिंग करते होंगे तो इसके अंदर दिक्कत एक आता होगा कि जब भी आप 4G PA, 2G PA या फिर 5G PA और SDR को चेंज करते होंगे, फिर भी आपके पास एक समस्या आता होगा कि इसका नेटवर्क रिपेयर नहीं होता होगा। तो आज का जो वीडियो है वो इसी के ऊपर है कि आखिर हम 5G हैंडसेट में 4G हैंडसेट में क्या ऐसा चेंजेस है। तो नेटवर्क सेक्शन तो वैसे काफ़ी बड़ा है, तो आज मैं उसमें से एक IC लेकर के आया हूँ जिसको आप APT-IC बोलते हैं। APT-IC 5G हैंडसेट के अंदर कैसा दिखेगा, कैसे उसका चेकिंग होगा, कैसे लाइनिंग होगा, और 4G हैंडसेट के अंदर वो APT-IC को कैसे चेक करेंगे, कैसे उसका वर्किंग होगा, ये चीज़ समझेंगे। तो अभी आप देखेंगे, अभी आपको स्क्रीन पे एक IC दिख रहा होगा, इसके पास आपको दो कॉइल नज़र आ रहा होगा। ये आपको 5G हैंडसेट में देखने को मिलेंगे, ये आपको 5G हैंडसेट में देखने को मिलेंगे। इसके पास दो आपको कॉइल देखने को मिल रहा है और ये एक IC है और इसका जो यहाँ पे वर्जन देख रहे हैं 004 ये दिख रहा है। तो ये IC जो है ये APT-IC है, जबकि जब हम पुराने हैंडसेट जैसे रिपेयर करते थे, 4G हैंडसेट जो रिपेयर करते थे, उसमें जो हमारा APT-IC है वो किस टाइप में दिखता था, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये IC है जो APT-IC है, इसको हम कैसे चेक करते थे। इसके पास देखिए एक स्मॉल साइज का IC था, उसके बाद जो आप देख सकते हैं इसके अंदर एक बूस्ट कॉइल लगा हुआ है, यानी कि ये बक कॉइल है, आउटपुट में लगा है, बक कॉइल लगा हुआ है। कुछ इस तरीके से हम देखते थे, बहुत ही स्मॉल साइज का होता था। और कहाँ पे होता था, या तो ये बैटरी कनेक्टर के पास होता था, या तो ये 4G PA के पास होता था, या फिर यह सिम ट्रे के पास होता था। तो अभी आप देखोगे तो ये सिम ट्रे के पास है और 4G PA के पास में, ठीक है। और जब हम मीडियाटेक का फ़ोन रिपेयर करते थे, आपको पता होगा मीडियाटेक में ज़्यादातर जो APT-IC होता था वो पावर IC के अंदर लगा होता था। तो इसके लिए हम देखो, अभी आप देखोगे ये मीडियाटेक का हैंडसेट है, इसमें आपको बाहर कहीं भी आपको APT-IC देखने को नहीं मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा, पावर IC के अंदर मिलेगा। कैसे हम पहचानेंगे पावर IC के अंदर हमारा APT-IC लगा है, क्योंकि बहुत सारे 5G हैंडसेट के अंदर जो मीडियाटेक के हैं 5G हैंडसेट के अंदर आपको APT-IC पावर IC के अंदर ही मर्ज मिलेगा, ठीक है, पावर IC के अंदर ही मर्ज मिलेगा। उसको हम कैसे पहचानेंगे, उसके आउटपुट में आपको लिखा रहेगा BPA APT। जैसे देखो, अभी मैं आपको एक ओप्पो का हैंडसेट में 5G दिखाता हूँ, F25 Pro 5G। अब ये हैंडसेट है, आपको मैं यहाँ पे इसका पहले मदरबोर्ड दिखा देना चाहता हूँ। देखो ये 5G हैंडसेट है। तो अब 5G हैंडसेट के अंदर हमें APT-IC कैसे देखने को मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ये जानने के लिए आपको बीटवेब खोलना है। बीटवेब खोलने के बाद आपको पावर IC के पास जो बक कॉइल होते हैं उसमें अगर नाम पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा BPA APT। देखो ये भी 5G हैंडसेट है। देखो यहाँ क्या लिखा है, BPA 5G है। अब ये BPA लाइन कहाँ से आ रहा है, पावर से आ रहा है। देखो पावर IC से आ रहा है और ये कहाँ जा रहा है,
ये 2G 3G 4G और 5G PA के अंदर जा रहा है। तो ये भी एक 5G हैंडसेट है जो कि आपको देखोगे यहाँ पे मीडियाटेक में पावर IC के अंदर APT IC जो है वो मर्ज है। लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो APT IC इससे अलग है। क्या अलग है इसके अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अभी हमने देखा कि जो हमारे पुराने हैंडसेट थे उसमें APT IC के आउटपुट में एक कॉइल होता था जिसको हम बक कॉइल बोलते थे। और जब हमने मीडियाटेक में देखा 4G में भी 5G में भी, तो पावर IC के अंदर आपको मिलता होगा जो है इसका BPA यानी कि APT IC। लेकिन ये जो इसमें खास क्यों है, क्योंकि इसके इनपुट में भी एक कॉइल लगा रहेगा और आउटपुट में भी एक कॉइल लगा होगा। यानी कि ये 5G हैंडसेट में एक नया APT IC आया हुआ है जो आपके APT IC के इनपुट में और APT IC के आउटपुट में दोनों जगह कॉइल लगा होगा। अब इनपुट वाला क्या होगा, बूस्ट कॉइल हो जाएगा, आउटपुट वाला क्या हो जाएगा, बक कॉइल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसमें नया ये है कि अपने आज तक जो APT IC देखा होगा उसका केवल आउटपुट में ही कॉइल देखा होगा, लेकिन ये APT IC ऐसा आया है जो इसके इनपुट और आउटपुट दोनों में कॉइल लगा हुआ है। अगर हम इसको समझते हैं तो यहाँ से चलते हैं स्कीमेटिक में और इसका डायग्राम ओपन करते हैं। देखो, आपको पता होगा जो इसका ओल्ड जो APT IC होता था उसके अंदर केवल एक तो BPH इनपुट करता था, एक 1.8 वोल्टेज आता था, उसके बाद 2 डाटा क्लॉक आता था और फिर आउटपुट हुआ करता था। लेकिन अब जो देखोगे सबसे पहले इनपुट आ रहा है BPH। देखो एक कॉइल यहाँ पे लगा हुआ है, कॉइल का लोकेशन नंबर है L0901। तो अगर मैं इसको देखना चाहूँ मदरबोर्ड में L0901 नीचे वाला, यानी कि ये जो आप कॉइल देख रहे हो ये इसका इनपुट में लगा हुआ कॉइल है। अगर ये कॉइल टूट जाता है या वीक हो जाता है तो भी ये APT IC काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये APT IC काम नहीं करेगा। तो ये कॉइल भी अब आपका सही होना बहुत ही ज़रूरी है कि ये कॉइल सही है खराब है, ये भी चीज़ चेक करना। अब एक मैं बताऊं, आउटपुट में भी एक कॉइल लगा है और इसका लोकेशन क्या है L0902। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे, देखो L0902 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यानी कि ये जो कॉइल आप देख रहे हो ये इनपुट में लगा हुआ है और ये जो कॉइल देख रहे हो वो आउटपुट में लगा है। अगर ये दोनों में से कोई भी कॉइल एक वीक हो गया या खराब हो गया तो आपका APT IC जो है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, और इसमें बाकी का लाइन कौन कौन सा है उस चीज को हम जरा समझते हैं। इसके अंदर आपको 2 लाइन मिलेंगे जो डाटा क्लॉक होगा। आपको पता होगा जो इतने भी नेटवर्क सेक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए RFFE डाटा क्लॉक लाइन आता है, इसके अंदर भी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें और भी लाइन देखोगे। इसमें जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो ये है, ये 1.8 लाइन है। अगर ये लाइन शॉर्ट कर गया, 1.8 लाइन शॉर्ट कर गया, या फिर आपका ये डाटा क्लॉक लाइन खराब हो गया, तो ऐसे कंडीशन में आपका फ़ोन जो है APT IC आउटपुट नहीं करेगा। ठीक है, ये APT IC जो है वो आउटपुट नहीं करेगा। तो देखो डाटा क्लॉक लाइन कैसे चेक करोगे, डाटा क्लॉक लाइन ठीक है या खराब है। देखो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। आप क्या करो, जैसे हमने APT IC हटा दिया, ठीक है, APT IC को हमने हटा दिया। अब हमें क्या करना है, ये बॉल बचेगा, आपको सिम लगा के फ़ोन को ऑन करना है। ठीक है, और आपको क्या करना है, ऑन करके कोई भी एक नंबर आप डायल कीजिए। उसमें डायल करेंगे उस दौरान यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ वोल्टेज आएगा। आप वोल्टेज आना चाहिए इस दोनों जगह पे। ठीक है, ये दोनों जगह पे हाफ वोल्ट या 1 वोल्ट के आसपास आना चाहिए। तो विदाउट DSO भी आप इसको चेक कर सकते हो इस तरीके से। अब ये आ रहा है तो इसका मतलब है यानी कि इसका डाटा क्लॉक लाइन तो ओके है। आप मुझे क्या चेक करना है, इसकी आउटपुट चेक करना है। उसके बाद देखोगे ये जो 1.8 वोल्टेज है, आप यहाँ पे देखोगे L19B। B का मतलब ये है इस मोबाइल के अंदर एक से ज़्यादा पावर ऐसी लगी हुई है
जो दूसरा पीएम होता है उसको बी के नाम से ही जानते हैं, सी के नाम से जानते हैं। तो ये बी, तो बी है। और इसके अंदर इधर साइड में भी देखेंगे एक लाइन नंबर 19 बी से आ रहा है, तो ये 2 आपका लाइन आ रहा है। लेकिन ये जो लाइन आएगा यही लाइन से आपका ये लाइन जुड़ा होगा। तो ये देखो 1.8 वोल्टेज जो आ रहा है, यही 1.8 वोल्टेज इधर से निकल के वापस इस वाले लाइन में भी जाएगा। यहाँ से एक ही वोल्टेज के या 2 जगह दिखा रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब यहाँ पे आउटपुट, अब हमें आउटपुट चेक करना है। अब हमारा डाटा क्लॉक का लाइन ओके है, हमें आउटपुट चेक करना है। अगर आउटपुट वोल्टेज कितना मिलना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, हाफ वोल्ट मिनिमम मिलना चाहिए, 0.5 मिलना चाहिए। मैक्सिमम जो है 3.7 वोल्टेज तक होगा। अगर ये वोल्टेज नहीं आता है तो आपका APTIC खराब होगा, ठीक है। और अगर APTIC खराब है तो आपके पास दिक्कत क्या आएगा, दिक्कत जो आएगा, सबसे पहला दिक्कत आएगा कि आपका नेटवर्क का लिस्ट आएगा, यानी कि आप सिम डाल के जब भी चेक करोगे, एयरटेल, वोडा, जियो, इसका नाम आएगा। जब उसके नाम पे ओके करोगे तो ये ओके नहीं होगा, फेल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए कि APTIC आपको चेक करने की ज़रूरत है। तो कहाँ कहाँ पे चेक करना है मैंने आपको बता दिया। इनपुट कॉइल पे वोल्टेज चेक करना है, आउटपुट पे चेक करना है, और इसका 1.8 वोल्टेज भी चेक करना है। जब इसकी आउटपुट है, जैसे मान लो यहाँ देखो L902 लिखा हुआ है, जब आप यहाँ से चेक करोगे L902 इसका जो कॉइल है, ये वाला कॉइल, यहाँ से देखो इसके लाइन पे आ रहा है, इसमें इनपुट हो रहा है, और यहाँ से जाके ये आउटपुट हो रहा है। जब ये आउटपुट होगा तो आप देख सकते हो, एक हमारा 2G 3G 4G PA 5G PA इधर लगा हुआ है, और एक PA जो है वो इधर के साइड लगा हुआ है। ये दोनों साइड पे हमारा जो है वोल्टेज वो आना चाहिए। अगर आपके पास, मैंने बता दिया ये डाटा क्लॉक लाइन आपको कब चेक करना है, ठीक है। देखो किन कंडीशनों में हम इस APTIC को चेंज कर सकते हैं। पहली बात, इनका इनपुट ओके होना चाहिए। दूसरा, इसका डाटा क्लॉक लाइन ओके होना चाहिए। तीसरा, जो भी इसमें इनपुट लाइन है, जैसे मान लो ये ग्राउंड छोड़ के बाकी का जो भी लाइन है, इस पे आपका जो है GR आना चाहिए, यानी कि जो इसका इनपुट लाइन, आउटपुट में तो GR नहीं आएगा विदाउट IC, इनपुट में आपको जो है वो GR आना चाहिए। अगर ये सारे लाइन ओके है तो आपको ये APTIC को चेंज करना है। और जब भी आप APTIC को चेंज करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो आपका नंबर है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नंबर लिखा होगा, ये जो आपका नंबर है, ये नंबर तो देखना ही देखना है। साथ में ये जो 004 लिखा हुआ है ये जरूर देखना है। ये 001, 002 और 004 के नाम से आते हैं, ये वर्जन जरूर मिला के लगाएं। तो एक ये APTIC था जिसका मैंने आपको बताया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।